अल शिफा अस्पताल को लेकर दरअसल WHO का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अल शिफा अस्पताल से संपर्क टूट चुका है। अस्पताल के स्टाफ के लिए हम गहरी चिंता में हैं, ये कहा है WHO ने। अस्पताल में भर्ती बच्चों के लिए WHO चिंतित है, ये बताया गया है ताजा बयान में। जो हालात हैं वो बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके यहाँ पर जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए स्थितियां बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं। और जो ताजा तस्वीरें यहाँ से हमारे पास आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो आम मरीज हैं वो भी इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन IDF का यह कहना है कि इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल हमास हेडक्वार्टर के तौर पर कर रहा था, इसलिए यहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए, गाजा में अस्पताल पर हमले का वीडियो सामने आया है। इंडोनेशियन अस्पताल पर भी IDF का हमला हुआ है। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं इंडोनेशियन हॉस्पिटल की। इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी थी वो अल शिफा हॉस्पिटल की थी, जिसे IDF ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये इंडोनेशियन हॉस्पिटल की, जो कि गाजा में ही मौजूद है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त किस तरह के भयावह हालात हैं इंडोनेशियन हॉस्पिटल के आसपास की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में कोहराम बरपा हुआ है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और अब जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल गाजा के अंदर मौजूद थे वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है IDF का। गाजा में ऐसे 4 बड़े अस्पताल हैं जो इजरायली सेना के रडार पर हैं। इनमें पहला है रंतिसी हॉस्पिटल, जिसे IDF के बख्तरबंद गाड़ियों ने पूरी तरह से घेर लिया है। दूसरा है अल नस्र हॉस्पिटल, जहां इजरायली सेना के हमले से बचने के लिए लोग सफेद कपड़े लहराते दिखे। तीसरा है अल शिफा हॉस्पिटल, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां अस्पताल के बाहर भारी गोलीबारी की खबर है और कई मरीज यहां पर घायल हुए हैं। IDF बड़े पैमाने पर यहां ऑपरेशन चलाने जा रही है। चौथा है अल कुद्स हॉस्पिटल, जिसे IDF के टैंकों ने घेर लिया है। तो ये 4 बड़े अस्पताल फिलहाल IDF के निशाने पर नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है, गाजा में हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमला हुआ है। एक घर में छिपे लड़ाकों को ढेर करने का किया गया है दावा। हमास के ठिकाने पर जमीन आसमान से प्रहार किया गया। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं और IDF ने यह दावा किया है कि इस घर में भी हमास के लड़ाकों ने पनाह ले रखी थी और इसलिए इस पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लेबनान बॉर्डर से। विपिन, क्या जानकारी मिल रही है? IDF की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, इजराइल की तरफ से यह तो साफ कर दिया गया है कि पूरे गाजा पर अब इजराइल का कब्जा होगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है, इजराइल के ऊपर पड़ रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि इस प्रेशर टैक्टिक्स का हमारे ऊपर कोई असर होगा नहीं। स्ट्रैटेजी आगे बढ़ने की फिलहाल IDF की क्या नजर आती है आपको? देखिए, 2 वॉरफ्रंट सिचुएशन से फिलहाल जूझता हुआ नजर आ रहा है IDF, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना लंबा है अरब देशों के साथ लड़ने का कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साफ तौर पर उसने कह दिया है कि गाजा में हम जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि युद्ध हम पर थोपा गया। 2 बातें। पहली बात ये, समीर, जो आपने सवाल पूछा, पूरे का पूरा ऑपरेशन गाजा सिटी में अब बिल्कुल 2-3 किलोमीटर के रेडियस में आके सिमट गया है। वो तमाम कमांड सेंटर्स जो अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के नीचे, रिहायशी इलाकों के नीचे बनाए गए थे, उन तमाम जगहों पर कब्जा करने की सिचुएशन में आ चुकी है जो IDF की फोर्सेस है। इसके अलावा तमाम टॉप कमांडर्स को या तो घेर लिया गया है या तो 2, 3, 4 लेवल के कमांडर्स को मार दिया गया है। हमास के लड़ाके अब उतनी डेंसिटी में, उतनी क्षमता के साथ अब हमले नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और इसीलिए आगे बढ़ता हुआ यह ऑपरेशन फतेह करने की तरफ है। लेकिन अगर ये लोग गाजा पट्टी की, नॉर्थ गाजा की पूरी जमीन को जीत भी जाते हैं तो क्या होगा?
साफ तौर पर वो किसी इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती यहां पर नहीं चाहते हैं, वो फुल्ली कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दूसरी बात, अब बारिश की वजह से मुझे गाड़ी में आना पड़ा समीर, वरना मैं आपको दिखा पाने में सक्षम था कि जैसी तस्वीरें कल और परसों में मैंने आपको गाजा सीमा पे दिखाई थी, वैसी तस्वीरें अभी मुझे, क्योंकि फाइटर प्लेन्स ऊपर से गुजर रहे हैं और रह रहकर तोप के गोले दागे जा रहे हैं, उसकी आवाज साफ तौर पर मुझे सुनाई दे रही है। अगर मैं बाहर बारिश नहीं होती, बाहर होता तो मैं अपने दर्शकों को भी सुनवाता कि टू वॉरफ्रंट सिचुएशन से जूझ रहा है, लेकिन इजराइल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, इक्विपमेंट्स उसके पास बहुत बेहतरीन है और आर्म फोर्सेस उसकी बहुत ज्यादा कैपेबल है, इसलिए उसको कोई फर्क फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है।